ठीक है। ये मुझे कई दिनों से बहुत सारे लोग मैसेज कर रहे थे, और मैसेज करने का रीजन ये था कि एडमिशन तो मिल गया है, अब कैसे पढ़ा जाए। सबसे बड़ा इशू था यही। और सबसे ज्यादा मैसेज सुल्तान का आया हुआ है, मुझे लगता है 3 से 4 बार ऑलरेडी ये कर चुके हैं मुझे मैसेज। कैसे पढ़ा जाए, क्या क्या क्वेरी है। आप अपना क्वेरी मुश्किल से 15 से 20 मिनट में अपनी अपनी बात करें। मैं कोशिश करूंगा सारे लोगों का क्वेरी लेकर के, ठीक है, आपको सेटिस्फाई कर पाऊँ। क्या है सुल्तान आपका क्वेरी, दोबारा आप पूछ लीजिए एक एक करके। आपका क्वेश्चन भी 3 4 था, एक एक करके बताइए। हाँ जी, हाँ जी सर। बताइए। सर पहला क्वेश्चन ये था कि जब जो एलएलबी के फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं, उनसे क्या एक्सपेक्ट किया जाता है कि उन्हें एटलीस्ट इतना नॉलेज होना चाहिए जब वो लिटिगेशन में स्टार्ट करने ही वाले होते हैं। तो हम्म सर हमारा मेरा परसेप्शन अभी तक यही था कि लॉ डिग्री में पढ़ना है और कोर्ट में प्रैक्टिस करना है। लेकिन क्या हम देख रहे हैं कि जितना भी पढ़ लो ऐसा लगता है कि ये भी पढ़ना है वो भी पढ़ना है, और ऐसा लगता है कुछ पढ़ा ही नहीं है सर, पूरा दिन निकल जाता है। हम्म। पहला क्वेश्चन था सर। वेल, सबसे बड़ी बात है कि जब मैं आपको पढ़ाया था एंट्रेंस के लिए, तो मैं कई बार बीच में बोलता था कि आप लोग जो सोच रहे हैं कि लॉ आसान है और आसानी से कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। यदि आप अच्छे तरीके से लॉ को पढ़ना चाहेंगे तो आपका टाइम खत्म हो जाएगा, लेकिन लॉ का सिलेबस खत्म नहीं हो सकता। ठीक है। अब जब आप लोग आ चुके हैं फैकल्टी में, तब आपको ये एहसास हो रहा होगा। जो इम्पोर्टेंट बात यह है कि यदि आप इस चीज को कल के लिए छोड़ देंगे, तो फिर वो कल कभी नहीं आने वाला, क्योंकि अगले सेमेस्टर में भी 5 पेपर हैं, उसके अगले में भी 5, और इस तरीके से लास्ट सेमेस्टर में भी 5। तो अभी जो आपका जो भी सिलेबस है, जो भी सब्जेक्ट है, उसको इसी सेमेस्टर में करना है। चाहे दिन में करें, रात में करें, दोपहर में करें, दिन रात पढ़ाई करके करें, जैसे करना है कीजिए, यदि आप अच्छे से वकालत करना चाहते हैं तो। यदि नहीं, यदि आप ये सोचेंगे कि हम बाद में कर लेंगे, वो समय कभी नहीं आएगा। आपके दिमाग में ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि सर हम बाद में सीख लेंगे ना, जब लॉ कंप्लीट हो जाएगा तो कोर्ट में जाएंगे तो वहां सीख लेंगे। यदि आप उस समय के लिए इसको टाल देते हैं, छोड़ देते हैं, तो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आएगा कि अभी तो आप लॉ स्टूडेंट हैं, कुछ गलती करेंगे तो समझ में आता है कि चलो ठीक है लॉ स्टूडेंट। जब आप एडवोकेट बन जाएंगे, इनरोल हो जाएंगे, और उसके बाद आपको लॉ नहीं आएगा, आपके पास क्लाइंट्स आएंगे, उसका क्या क्वेरी है आपको भी नहीं पता होगा, इंस्टेंट आपको जवाब देना होगा, कैसे करोगे। जब तक आप लॉ नहीं जानोगे, जब तक आप सिस्टमेटिकली चीजों को नहीं पढ़े होगे, तो डील कैसे करोगे क्लाइंट से। और वो क्लाइंट आपके पास क्यों आएगा, ऐसा क्या है आपके अंदर जो आएगा आपके पास। वो ये मानता है क्लाइंट कि आप उससे ज्यादा नॉलेजेबल हैं, लॉ की जानकारी है। और यदि आप नहीं पढ़ेंगे ढंग से, तो फिर ये चीजें नहीं होने वाली, ढंग से लिटिगेशन नहीं कर सकते, ढंग से जज नहीं बन सकते आप, क्योंकि लॉ आपको आएगा नहीं। इसीलिए मेरा ये रिकमेंडेशन है, जितना मेहनत करना है अभी। भाई आप ग्रेजुएट हैं ऑलरेडी, 12th क्लास के बाद 3 साल ग्रेजुएशन किया है ना, उसके बाद यहाँ आए हैं। अभी भी यदि नहीं करेंगे तो क्या एलएलएम में करेंगे, पीएचडी में करेंगे? नहीं। लॉ एलएलबी का डिग्री अपने आप में बहुत बड़ी डिग्री है, तो इसको बहुत ही अच्छे तरीके से आपको करना चाहिए। लोग नहीं करते, उनको छोड़ दीजिए। जो नहीं करते हैं वो उनके आर्गुमेंट्स में, उनके केस में रिफ्लेक्ट होता है। लेकिन यदि आपको अच्छा बनना है, अच्छा करना है, एपेक्स कोर्ट तक जाना है, तो आपको अभी ही करना पड़ेगा। यही समय है आपका, दोबारा टाइम नहीं आने वाला है। इसीलिए आप दिन रात एक करके मेहनत कीजिए। जहां से पढ़ना है आप पढ़िए, सिलेबस कंप्लीट करने का प्रयास कीजिए। हालांकि ये कंप्लीट नहीं होगा, लेकिन फिर भी आपको करना पड़ेगा। बात समझ में आ गई आपको? समझ में आई? यस सर। यस सर। यस सर। दूसरा क्वेश्चन पूछिए। सर दूसरा क्वेश्चन ये था कि सर जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को क्रिमिनल लिटिगेशन में जाना है, हम्म तो क्रिमिनल लॉ तो पढ़ना ही है, एविडेंस, सीआरपीसी और हमारा आईपीसी। हम्म डिसाइड सर जो सिविल लॉज होते हैं एक हम्म क्रिमिनल लॉ के लाइफ में, उनका क्या रेलेवेंस होता है, उन पे कितना फोकस किया जाना चाहिए? देखिए, ऐसे कभी नहीं सोचिए कि हमें क्रिमिनल में जाना है तो फिर ये बिल्कुल एक सेपरेट चीज है। ऐसी बातें नहीं है। मैं एग्जांपल के लिए बात करता हूँ। ये जो लॉ की डिग्री होती है वो एक जनरल डिग्री होती है, इसमें आपको स्पेशलाइजेशन नहीं मिलता। ठीक उसी प्रकार से, जिस प्रकार से जब हम एमबीबीएस करते हैं, जब एमबीबीएस करते हैं उसके बाद कोई कार्डियोलॉजिस्ट बनता है, कोई ईएनटी में जाता है, कोई न्यूरो डिपार्टमेंट में जाता है, अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। तो ये डिपार्टमेंट एमबीबीएस के बाद आप पढ़ाई करते हैं तब होता है। मतलब एमबीबीएस एक जनरल डिग्री है। ठीक उसी प्रकार से जो हमारा एलएलबी है वो एक जनरल डिग्री है।
इसमें आपको सिविल लॉ भी पढ़ने पड़ेंगे, क्रिमिनल भी पढ़ने पड़ेंगे, इंटेलेक्चुअल राइट्स भी पढ़ने पड़ेंगे, इन्वायरमेंटल लॉ भी पढ़ने पड़ेंगे, सारा कुछ पढ़ना पड़ेगा, तभी आपको ये डिग्री मिलेगी। रही बात कि हम क्रिमिनल में जाना चाहते हैं या सिविल में जाना चाहते हैं, वो आप बाद में डिसाइड करना। दिस इज premature decision. This would be premature decision if you decide right now when you are in first semester. अभी आप मुश्किल से 5 पेपर होगा, वो भी ढंग से अभी आपने नहीं पढ़ा है, तो अभी ये डिटरमिन करना कि हम सिविल में जाएंगे क्रिमिनल में जाएंगे, ये थोड़ा जल्दीबाजी होगा। इसीलिए आप पढ़िए, सबसे पहले 3 4 5 सेमेस्टर को पढ़िए आराम से, उसके बाद आपको पता चलेगा कि किस में इंटरेस्ट है आपका। वहां पे यदि आप डिसीजन लेंगे ना, तो एक कंसिडर डिसीजन होगा, एक रीजनेबल डिसीजन होगा। अभी तो आपने शुरू किया है, तो अभी मत कैटेगराइज करो कि हम इसमें जाएंगे उसमें जाएंगे। जस्ट हैव पेशेंस, चीजों को बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़िए, अपने आप चीजें समझ में आ जाएगी, अपने आप आपको इंटरेस्ट आपका पता चल जाएगा कि हमें इसमें जाना है। अभी के लिए अभी ये डिटरमिन नहीं करें। सिविल लॉ भी अच्छे से पढ़ें, क्रिमिनल लॉ भी अच्छे से पढ़ें, क्योंकि लॉ में एलएलबी में तो पढ़ना सब कुछ है, और बाद में डिसाइड करना। जरूरत पड़ी तो आप मुझे बताना, 2-3 सेमेस्टर पढ़ लो पहले, विल हेल्प यू आउट, डोंट वरी। ओके, और कोई डाउट? ओके सर, थैंक यू सर। सर एक बस जनरल डाउट था सर, ये टीचर सर यहाँ पे कुछ बहुत अच्छे हैं यहाँ पे सर हाँ, फैकल्टी में, क्या तो सर टीचर? इतने डाउट से हो जाते हैं। हाँ हाँ, सर, टीचर सर पता नहीं क्या पढ़ाते हैं सर, बहुत ही शिकायत है सर टीचर से। देखिए सर सेम है। डाउट सर, डाउट एंटरटेन नहीं कर सर कुछ पाते हैं समझ सर, नहीं वो आता है। कॉम्पिटेंस नहीं लगता सर। मतलब ऐसा लगता है कि जो हम आपने हमें सेमेस्टर में पढ़ाया था ना, उससे अच्छा था उस टॉपिक को हम उन्हें पढ़ा देंगे मैम को, जो मैम हमें पढ़ा रही थी। ये सर एक्चुअली ऐसे ही होता है सर, उनका जो एक्चुअली पहले सर पढ़ा हुआ है वही बस याद रहता है, मतलब अच्छे से समझ में आता है जो आपने पढ़ाया है। मैं आपको क्लास जब लेता था आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए, तो बीच में बोलता था, कई बार मैंने बोला है कि अभी आपको पता नहीं चलेगा इसका अहमियत। ये जो बेस आपका बना है इतना मजबूत बनेगा कि आपको मतलब कहीं भी जाओ हेल्प करेगा। उस समय शायद आपको समझ में नहीं आता होगा, अभी और धीरे धीरे जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे चीजें समझ में आएगी। ठीक है। दूसरी बात, मैं ये नहीं कहूंगा कि शिक्षक कॉम्पिटेंट नहीं है, ये कहना ठीक नहीं है, वाजिब नहीं है। शिक्षक कॉम्पिटेंट होते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि सरकारी नौकरी होने के बाद यदि वो ढंग से नहीं पढ़ा रहे हैं, उसको बस इजी ले रहे हैं, तो फिर ये एक गलत अप्रोच है, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। बट फिर भी मैं ये मानता हूं कि टीचर जो भी यहाँ हैं कॉम्पिटेंट हैं, और यदि आप उनसे क्वेरी करेंगे तो देर सवेर आंसर करना चाहिए उनको। लेकिन फिर भी यदि वो नहीं भी करते हैं, तब भी आपको खुद से करना पड़ेगा, क्योंकि ये समय दोबारा नहीं आएगा। पूरे 3 साल में दोबारा आईपीसी आपको पढ़ने का समय नहीं मिलेगा। पूरे 3 साल में फैमिली लॉ भी पढ़ रहे हो ना, नहीं मिलेगा, टॉर्ट का नहीं समय मिलेगा, और भी जो भी सब्जेक्ट हैं आपके, जूरिस्प्रूडेंस नहीं टाइम मिलेगा। दिस इज योर टाइम, आपको यूटिलाइज करना है। टीचर पढ़ाएं ना पढ़ाएं, किसी दूसरे टीचर से पढ़ें। अभी तो ऑनलाइन चल रहा है। मुझे याद है जब मैं यहाँ पढ़ता था, उसमें तो फिजिकल क्लासेस थी, मैं LC2 में भी क्लास लेता था, LC1 में तो मैं था ही, और CLC भी। जो जो इम्पोर्टेंट टीचर थे उनके पास जाके पढ़ता था, और सुबह से शाम तक। लेकिन अब वो जुनून होना चाहिए। मैं आसपास रहता था तो कोई बात नहीं है, यहीं पे घर पे रह के क्या करेंगे, तो वो एक अलग सिस्टम था उस समय। बट ऑनलाइन में थक जाते हैं लोग, आंख पे स्ट्रेस पड़ता है, बहुत तरीके की चीजें होती है। तो कोशिश करें कि सर क्लास अटेंड करें, और नहीं हो पाए तो कम से कम जो अच्छे टीचर हैं उनसे जरूर क्लास अटेंड करें। आपको करना पड़ेगा, दूसरा कोई अल्टरनेटिव नहीं है। आप किसी को ये नहीं बता सकते भाई टीचर अच्छा नहीं पढ़ाया, ये एक्सक्यूज कोई नहीं सुनने वाला है आपका। इसीलिए आपको खुद से मेहनत करना पड़ेगा, इनकेस यदि वो ढंग से नहीं पढ़ा रहे हैं ये चीज। सर ऑनलाइन में ये प्रॉब्लम है कि दूसरे जो टीचर्स है दूसरे सेंटर के या दूसरे सेक्शन के, वो अलाउ ही नहीं कर रहे। कुछ हाँ टीचर्स करते हैं बट अलाउ नहीं करती, क्योंकि गेस्ट फैकल्टी है ना अभी, तो हाँ, इसलिए राइट मे बी। राइट। अभी मुझे पता चला है, मुझे 2-3 दिन पहले एक टीचर ने बुलाया था किसी कारण से, तो मैं उनसे बात विचार किया, तब पता चला कि इस बार काफ़ी ज़्यादा गेस्ट फैकल्टी आए। गेस्ट फैकल्टी लाना ये बिल्कुल एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, रिक्रूटमेंट का प्रोसेस सब ये करते हैं, इसमें मैं टिप्पणी करूं तो वाजिब नहीं होगा। तो हो सकता है कि क्वालिटी में थोड़ा सा डिटोरिएशन देखने को मिला हो, लेकिन मुझे लगता है कि यदि आप उनसे क्वेश्चन पूछेंगे, सवाल पूछेंगे, तो उन्हें भी पढ़ के आना पड़ेगा और उनको पढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि एक बहुत एक रिनाउंड फैकल्टी है, और इसमें यदि आप बिना पढ़े आप बच्चों का क्लास लेंगे तो वो ज़्यादा दिन तक नहीं चलने ये वाला। सर पूछिए। सर सर आते एक्चुअली हैं प्रॉब्लम सर ये नहीं है कि टीचर और फिर अच्छे पढ़ने नहीं है, लगते हैं सर। बट
देखो अब सर पढ़ाने मैं का, बताऊं मैं एक टीचर सर, नहीं हूँ। सर केसेस को रीड करते हैं सर। अब हाँ वीडियो यस, ऐसे कैमरा बंद रीडिंग रहता है करते हैं उनका, सर, माइक सिर्फ खोल के रीडिंग सर करते हैं। रीड करते चले जाते हैं सर। रीड करके चले जाते हैं। तो आप उनसे एक्चुअली रिक्वेस्ट सर करें, मैं उनसे रिक्वेस्ट करें कि थोड़ा वो समझाएं अच्छे से, ताकि आपको समझ में आए। अदरवाइज फर्स्ट सेमेस्टर में आप पढ़ रहे हैं, केसेस के बारे में आइडिया है नहीं, तो फिर रिक्वेस्ट करके देखिए, जरूर असिस्ट करेंगे मुझे लगता है। मैं क्या बोलूँ, मैं ये सर कैसे सबसे बोलूँ। पहली प्रॉब्लम हाँ सर सबसे पहली प्रॉब्लम तो ये है कि जूरिस्प्रूडेंस का बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा। काफी टीचर्स से भी बात की, काफी स्टूडेंट्स से, हर सेक्शन में यही प्रॉब्लम आ रही है। हम्म और काफी ये स्टूडेंट्स के सर साथ यही प्रॉब्लम है कि जूरिस्प्रूडेंस है सर, जूरिस का मेरे बिल्कुल समझ सेक्शन में में भी नहीं आ वही रहा। प्रॉब्लम। और दूसरी जूरिस्प्रूडेंस। बात यह है कि सर टीचर कंपिटेंट हैं, ऐसा ये नहीं है कि नहीं है, बट ये है कि उनके पास नॉलेज तो है, बट वो बच्चों तक नहीं पहुंचा पा रहे एक बिल्कुल अच्छे आप वे में। जबरदस्ती जो उनसे एक निकलवाइए ना, जबरदस्ती निकलवाइए, क्वेश्चन पूछिए, एक्चुअली बम्बार्डमेंट कीजिए सर क्वेश्चंस का। सर वो तब करेंगे ना, तब मतलब कि वो कुछ समझ में आएगा, मतलब कि जूरिस का कुछ समझ में आएगा तब करेंगे ना सर। और आ, अदर सब्जेक्ट में फिर भी हम खुद से कर सकते हैं, क्योंकि एक बेसिक नॉलेज हमारे पास है, आपने इतना अच्छे से पढ़ाया था और इतने अच्छे मटेरियल भी है, और बाहर से भी काफी बुक्स वगैरह, बट जूरिस का तो बिल्कुल ही आ, नहीं। मुझे कई बच्चों ने रिक्वेस्ट करा कि सर जूरिस पढ़ा दीजिए। मैं क्या बताऊं, प्रैक्टिस में जब आप होते हैं आपके पास समय नहीं हो पाता है। दिस इज रियली अनफॉर्चुनेट, बट क्या करें। मैं एक फुल टाइम टीचर होता तो मैं जरूर कर पाता। अब DOLLB का भी क्लास हम लाइव कुछ ना कुछ क्लास लेते हैं, अपना प्रैक्टिस है, समय नहीं निकल पाते हैं। कई बच्चों ने कहा कि जितना बोलेंगे उतना पैसा देंगे। भाई इट्स नॉट अबाउट मनी, टाइम नहीं मिल पाता है। और मैं नहीं चाहता कि मैं क्लास लूँ तो फिर अपना 100% नहीं दूँ बस वैसे ही, वो मज़ा नहीं आएगा। फिर हमें अच्छे तरीके से उसे पढ़ना पड़ेगा, दोबारा रिवाइज सर करना पड़ेगा। ये थोड़ा सा टाइम का इशू है, इस सर वजह से ज्यादा मैं। नहीं, सिर्फ आप ठीक है, सर कोशिश करते हैं। ज्यादा नहीं, सिर्फ आप एक दो क्लास अरेंज कर दीजिए। ठीक है, ठीक है, विल कंसिडर इट, डोंट वरी। देखते हैं कुछ ना कुछ हो पाए। वैसे तो बड़े बड़े टीचर हैं आपके यहाँ, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, विल ट्राई कि कुछ ना कुछ हेल्प हो जाए। और कोई क्वेश्चन लेजिटिमेट हो तो आप पूछ सकते हैं। सर मेरा ये डाउट है कि फर्स्ट ईयर में सर मूट कोर्ट सोसाइटी में जुड़ना कितना जरूरी है सर? जैसे कोई अभी तो हम फ्रेशर्स हैं, आप तो जुड़ जाएंगे। कोई ज़रूरी नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है जुड़ना। मूट कोर्ट एक सोसाइटी है, ठीक उसी प्रकार से और भी अन्य सोसाइटीज़ हैं। आप पे डिपेंड करता है, यदि आपको इंटरेस्टिंग लगता है तो आप जुड़ सकते हैं वहाँ पे। ज़रूरी नहीं है, नथिंग इज कंपलसरी, क्योंकि मूट कोर्ट जो नहीं, है 5th या 6th सेमेस्टर में आपका आपका एक पेपर भी है। मूट कोर्ट वैसे भी सिखाया जाएगा, हर किसी को सिखाया जाएगा। आपको यदि इंटरेस्ट आता है ज़्यादा तो अभी जोड़ लीजिए, नहीं तो बाद में तो सिखाया जाएगा ही। पेपर है भाई, आपको पास करना पड़ेगा मूट कोर्ट का। 5th सेमेस्टर में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, या 6th में है, 5th में है, 5th में है। सर वो कंपलसरी पेपर होगा? कंपलसरी है, कंपलसरी है, सबको करना पड़ेगा, सबको करना पड़ेगा। तो ये मत सोचिएगा कि आप मूट कोर्ट में नहीं ज्वाइन करेंगे तो सीखेंगे नहीं, ऐसी बात नहीं। कंपलसरी पेपर है, सिखाएंगे आपको, डोंट वरी। ठीक है, और कोई डाउट? सर और सर एक और डाउट है सर, चीजें जो भी समझ में आ रही हैं उनको कॉम्प्रिहेंड तो कर ले रहे हैं, लेकिन उसको लिखना कैसे है, उसको पेपर पे कैसे उतारना है, इसमें बड़ी दिक्कत हो रही है सर। देखिए, और सब सर नोट्स वगैरह कैसे प्रिपेयर करेंगे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। सबसे पहले मैंने नोट्स के लिए बताया था कि आप टॉपिक वाइज, जैसे IPC है और आपका पहला टॉपिक जो भी होगा, ठीक है, उसमें कौन कौन से सेक्शन उससे रिलेटेड है, उसका एक नोट्स बनाइए। उस सेक्शंस में क्या है, खुद से लिखो, याद नहीं होता। जब तक खुद से नहीं लिखोगे नहीं याद होगा। और अभी तो ऑनलाइन चल रहा है ना, हो सकता है पास हो जाओ, लेकिन लिटरली मैं बता रहा हूँ कि ऑफलाइन में जब आप बैठ के एग्जाम दोगे ना, थर थर कांपेगा हाथ। लॉ का एग्जाम इतना आसान नहीं होता है, टफ होता है। तो इसलिए लिख करके, जब मैं था तो क्या करता था, बिल्कुल फाइल बनाता था कि देखो ये IPC है, उसका पहला टॉपिक ये है, इसमें ये सेक्शंस हैं, उस सेक्शन को बकायदा लिखो, देख करके ही लिखो IPC के बेयर से, लेकिन लिखो उसको, लिखोगे तभी उसको याद होगा। फिर उसको रिवाइज करो। फिर उसके बाद उस पार्टिकुलर प्रोविजन में जो भी केसेस हैं, केसेस आपको केस मटेरियल में है, उसको पढ़िए और उसका नोट्स बनाइए कि ये वाला चीज इसमें हेल्ड हुआ है, ये आर्गुमेंट्स था, ये काउंटर आर्गुमेंट्स था, और ये कंसेप्ट यहाँ से उभर करके आया है। उसको बनाएंगे तो एक टॉपिक आपका तैयार हो जाएगा। जब भी रिवीजन करने की बात आएगी तो आपको सेक्शंस भी याद हो जाएंगे, उससे रिलेटेड और भी जो चीजें हैं वो याद होगा। गवर्नमेंट का कोई रिसर्च है तो वो भी आप देख लेंगे
केस मटेरियल में कौन कौन से केसेस हैं वो भी याद हो जाएंगे, और उस केस में क्या हुआ है, क्या हेल्ड डाउन किया गया है, क्या रेशियो है, वो रेशियो भी याद हो जाएगा। और ये याद जब होगा तभी आप एग्जाम में लिख पाएंगे, नहीं तो फेल होंगे, मैं क्लियर बता रहा हूँ। ठीक है, दूसरा कोई शॉर्टकट नहीं है, नहीं है शॉर्टकट। और अच्छे वकील भी बनेंगे ना तभी जब आप केस मटेरियल को एक एक लाइन पढ़ेंगे। इसीलिए मैं कहता हूं कि लॉ एग्जॉस्टिव है। कई लोग पूछते हैं ना, आप में से बहुत सारे लोग पूछते थे, सर मैं एलएलबी में एडमिशन लेकर के साइड साइड से यूपीएससी करें क्या? उसका तैयार है भाई, साइड साइड से लॉ वगैरह नहीं होता यार, साइड साइड से लॉ नहीं होता। आपका जो यूपीएससी का सिलेबस पूरा है ना, उससे ज्यादा सिर्फ आईपीसी का सिलेबस है, यदि ढंग से पढ़ो तो। पूरा यूपीएससी का सिलेबस एक तरफ और आईपीसी, सिर्फ आईपीसी का सिलेबस एक तरफ, ढंग से पढ़ो तो। इस तरीके की चीजें वास्ट है। हर दिन तो इतने सारे 150 जजमेंट तो हर दिन आ जाते हैं। यदि आप अच्छे वकील बनोगे, अच्छे लॉ स्टूडेंट, का मतलब क्या हुआ, अपडेटेड रहें, सिस्टमेटिक, तो पढ़ेंगे तभी तो होगा। इसमें कोई डोज वाली चीज नहीं है, आपको पढ़ना पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं। ठीक है जी सर। और सर आवाज बताइए। आ रही है सर? हाँ हाँ आ रही है, बताइए। सर एक्चुअली क्या है, जो हमारे डाउट होते हैं वो टीचर ले भी लेता है, हाँ हाँ तो उसके वो जो बताता है वो हमें समझ ही नहीं आता कि क्या बता रहा है, या तो घुमा देता है, मुझे समझ नहीं आता। तो फिर बोलिए सर ना। अगर काउंटर क्वेश्चन कर दे तो सर वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है। मेन दिक्कत ये हो रही है। हाँ नहीं हाँ तो जी उनको सर, लगता मेरे है साथ भी जैसे सर कि यही दिक्कत है सर। आप देखो, मेरी बात सुनो, ये जो आप अभी कर रहे हो ना, ये भी एक आर्ट है। आपको क्या लगता है कि हम लोग जब जज के सामने प्रेजेंट होते हैं तो वही चीज करना होता है, अपने केस को इस तरीके से प्रेजेंट करना है कि उनको लगे ओ माय गॉड, आराम से समझ में आ गया। और यदि वो काउंटर भी करें तो हमें इस तरीके से निकालना है, कुछ कुछ ना कुछ निकालना है आर्गुमेंट करके, पोलाइटली, ताकि उनको करना भी पड़े, उसको स्किप भी नहीं कर सकते हैं वो, और हमारा काम भी बन जाए। इनकेस यदि टीचर से हेड ऑन कॉलिजन में नहीं करना, ये ठीक नहीं है। आप उसको बोलिए सर हम नहीं समझ पाए हैं, दोबारा आप समझाओ, 3 बार समझाओ, 4 बार समझाओ, बोलना पड़ेगा। और नहीं समझा पा रहे हैं तो दूसरा क्लास कर दीजिए। यदि आपको ऐसा लगता है कि टीचर्स में ये कैपेबिलिटी नहीं है कि वो आपको समझा पा रहे हैं, तो आप दूसरा क्लास किसी का कर सकते हैं। क्या करेंगे? सारे टीचर आपको सर अच्छे मेरे मिले सेक्शन जरूरी में नहीं है, सारे शिक्षक आपको अच्छे मिले जरूरी नहीं है। एक और बात ध्यान से समझिए, जो 5 पेपर है आपका, क्योंकि सिलेबस इतना ज्यादा है कि यदि आप ये सोचोगे कि पांचों पेपर को इक्वल टाइम दे करके आप पांचों को इक्वली प्रिपेयर कर लोगे, दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन, नहीं हो सकता ये। इसीलिए जो स्मार्ट स्टडी करते हैं उनका ये आइडिया होता है कि हर सेमेस्टर में जिसमें 5 पेपर हैं उसमें 2 पेपर, जैसे मान लो फर्स्ट सेमेस्टर में आपका क्या है, आईपीसी है, उसके बाद फैमिली लॉ है, जूरिस्प्रूडेंस है, उसके बाद टॉट है, और एक और कोई सब्जेक्ट होगा। कौन सा सब्जेक्ट है? कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट। तो इसमें से 2 पेपर, आईपीसी ले लो और जूरिस्प्रूडेंस ले लो, इन दोनों को बहुत टाइम दो, एकदम जबरदस्त। मतलब इससे कोई भी एक भी ऐसा क्वेश्चन ना हो जो नहीं बन पाए, समय दोगे तभी तो ये होगा। और यदि पांचों को दे दोगे इक्वल टाइम तो हो सकता है कि पांचों ढंग से नहीं हुआ। तो हर एक सेमेस्टर में जो हमारा अप्रोच था जब हमने पढ़ाई किया था तो ऐसा ही किया था, हर एक सेमेस्टर में 2 पेपर को इतने तगड़े तरीके से कर लो और 3 पेपर को एवरेज एवरेज रहने दो। ठीक है, तो क्या होगा, इस तरीके से यदि करेंगे तो 6 सेमेस्टर में 12 पेपर आपके स्ट्रांग हो जाएंगे, बिल्कुल स्ट्रांग। और वैसे पेपर को चूज करो जो कि प्रैक्टिस में या जुडिशरी के एग्जामिनेशन में ज्यादा पूछा जाता है, उसको स्ट्रांग कर लो, और बाकी को एवरेज, एवरेज से थोड़ा ऊपर आप कर लीजिए, उसमें आराम से वो भी कर लेंगे, पास भी हो जाएंगे, और 2 पेपर आपका मजबूत हो जाएगा, उससे एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। इस तरीके से 12 से 15 पेपर आपके स्ट्रांग हो जाएंगे बिल्कुल मुट्ठी में, चाहे आप लिटिगेशन में करें या जुडिशरी में करेंगे। हर समय हर एरिया से जो आपका केस तो आएगा नहीं। जैसे मान लो आप अभी पूछ रहे थे ना कि क्रिमिनल में जाना है, तो फर्स्ट सेमेस्टर में आईपीसी को जबरदस्त कर लो, जूरिस्प्रूडेंस को जबरदस्त कर लो, सेकंड सेमेस्टर में सीआरपीसी और एविडेंस को बहुत तगड़े तरीके से पढ़ो। हो गया 2-2 पेपर को इस तरीके से। बाकी किसी को और किसी चीज में जाना है तो उसके अकॉर्डिंग कर ले, अपने अकॉर्डिंग सब कुछ पूरा सिस्टमेटिक देख करके कि कौन से सेमेस्टर में क्या है। मेरे कहने का मतलब हुआ कि पांचों पेपर में सोचोगे इक्वली हम एफर्ट लगा दें तो आपका उस तरीके से नहीं होगा, एवरेज हो भी जाएगा तो स्ट्रांग किसी भी सब्जेक्ट में नहीं हो पाओगे। इसलिए 2 पेपर को स्ट्रांग बना करके और बाकी का जो 3 है उसमें एवब एवरेज से ऊपर रहना है। ऐसे करोगे अच्छा रहेगा, आपके लिए फायदेमंद होगा। ठीक है, ऐसे करना सर है। एक टीचर है जो हमें टोट पढ़ा रहे हैं, तो उनको मैंने लास्ट क्लास में परसों जो थी उनको ये कहा कि सर थोड़ा सा स्लो
पढ़ा दीजिए, इतना फास्ट भाग रहे हैं आप, समझ ही नहीं आ रहा है। एक तो वीडियो ऑफ करके पढ़ा रहे तो कम्युनिकेशन हो नहीं पा रहा है। तो ये भी सजेशन दिया कि कम्युनिकेशन वो वीडियो कर लीजिए ताकि कम्युनिकेशन अच्छा रहे। और फिर कहा कि सर थोड़ा स्लो हो जाइए। कहते कि मेरा स्टडिंग वो टीचिंग मेथड यही है, मैं इसी मेथड से चलूंगा, आप अपना मैनेज कर लीजिए। शिक्षक को ऐसे नहीं करना चाहिए। मैं क्या बोलूं शिक्षक के अगेंस्ट। रिक्वेस्ट करो दोबारा, उनको मेल लिखिए, मैसेज कीजिए कि सर समझ में नहीं आ रहा है। क्लास के और भी मेंबर्स से करवाइए ताकि शायद उनको थोड़ा सा उनको यह एहसास हो कि स्टूडेंट नहीं पढ़ रहा है, नहीं पढ़ पा रहा है, नहीं समझ पा रहा है। और यदि अभी नहीं समझेगा तो फिर कौन समझाएगा इसको। रिक्वेस्ट कर सकते हैं एक बार। और नहीं तो जो टीचर इंचार्ज हैं उनको भी आप ये चीज़ बताएं, जो भी सेंटर में हैं आप, तो ज़रूर कुछ ना कुछ हो जाएगा, ऐसी बात नहीं। ठीक है, यही कर सकते हैं। हमारे में फैमिली लॉ के टीचर ऐसे हैं, वो इतना स्लो पढ़ाते हैं, इतना स्लो पढ़ाते हैं, 1 2 3 वर्ड इतना गैप ले जाते हैं, पता ही नहीं चलता कि कहाँ चले गए, वो कौन सा पढ़ा है टॉपिक भी भूल जाते हैं हम लोग। अच्छा कोई बात नहीं, हो जाएगा धीरे धीरे। ये फर्स्ट सेमेस्टर है ना आपका, थोड़ा पेशेंस रखिए। लॉ में पेशेंस का बहुत बड़ा खेल है भाई, पेशेंस रखना पड़ेगा। पेशेंस रखिए। टीचर यदि नहीं भी ढंग से पढ़ा रहे हैं तो खुद से पढ़ना पड़ेगा। खुद से पढ़िए, नहीं समझ में आएगा तो बहुत सारे टीचर किसी से पूछ लो, ठीक है। और नहीं कोई बताए तो फिर बताना, हम इस तरीके का क्लास बीच बीच में लेकर के आपको समझाने का प्रयास करेंगे। लेकिन हमारे पास समय नहीं होता है, इस वजह से मैं रेगुलर बेसिस पर नहीं ले पाता हूँ। ये चीज़ यही कर सकता हूँ आप लोगों के लिए। अब तो सर टाइम जाता हुआ नजर आता है, क्योंकि इतनी जल्दी एग्जाम हो जाएंगे और सिलेबस इतना वास्ट है। पढ़िए पढ़िए, दिन रात एक करके पढ़िए, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। और आप ये यदि सोच रहे हैं ना कि गवर्नमेंट कॉलेज में आपको कोई बिल्कुल पकड़ के पढ़ाएगा बच्चे टाइप, बच्चों की जैसे हम लोग पढ़ते थे 6th 7th में, नहीं करने वाला भाई। किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता, उनको सैलरी मिल रही है, आप पढ़ें या ना पढ़ें कोई फर्क नहीं पड़ता, आप क्लास करो या ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये आप ही को सिंसियर होना है। जो टीचर नहीं ढंग से पढ़ा रहे हैं किसी दूसरे का क्लास में अटेंड कर लो, कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं है। इतनी बड़ी फैकल्टी है, इतने सारे टीचर हैं, बहुत अच्छे अच्छे टीचर हैं। सर हमारे सेक्शन में ना फैमिली लॉ की टीचर जो है ना अर्चना मैम, वो मतलब कुछ भी, एक तो पूरा पूरा इंग्लिश ही बोलेंगी, हिंदी नहीं बोलेंगी थोड़ा भी। जिनको नहीं समझ में आया वो जाने। हिंदी में LC1 क्वेश्चन में, आप कर LC1 में लीजिए। है आप? यस सर, अर्चना मिश्रा। LC1 सेक्शन F। यस सर, यस सर। अर्चना मिश्रा तो बहुत अच्छी टीचर है। हाँ अच्छी है वो, पहला 4-5 क्लास है ना बहुत अच्छा ली थी, बट इंटरेक्शन भी काफी था और समझाती भी थी एकदम बेसिक लेवल पे। बट क्वेश्चन का प्रॉब्लम भी, कुछ भी कोई डाउट हो तो बता देती क्लास में। लेकिन अब क्या करती है ना मैम, केस मटेरियल भी पढ़ाना होता है या फिर सेक्शन वगैरह भी, तो डायरेक्ट रीड करती चली जाती है और डायरेक्ट बोलती है एनी डाउट। कोई डर से नहीं बोलता है कि कोई डाउट है, ठीक है। और कभी किसी भी एक्ट से पढ़ा दे, मतलब चाइल्ड प्रोहिबिशन एक्ट, कभी वो PDF खोल ले, कभी ये खोल ले, बच्चे बेयर एक्ट खोल के बैठे हैं, कभी कहीं। मैं पता ही समझ नहीं चल गया। पाता है। मैं अर्चना मैम से पढ़ा हूँ, इसलिए मैं बता सकता हूँ कि सी इज वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी इन द, मतलब तीनों सेंटर में। नाउ द प्रॉब्लम इज, हो सकता है कि ये प्रॉब्लम हो रहा होगा ऑनलाइन क्लासेस के कारण। कहाँ कहाँ खोलो, कितने टैब पे खोलो, बहुत सारी चीजें हैं। सी इज वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी, बहुत अच्छा पढ़ाती हैं। ऑनलाइन होने के कारण चीजें बिगड़ रही होगी, ऐसा मेरा एप्रीहेंशन है। तो ऑफलाइन होने वाला है, जल्द ही होने वाला है। आप ईश्वर से मनाइए कि ये ऑफलाइन हो जाए ताकि चीजें ठीक से हो और इंटरेक्शन आपका भी बने। क्योंकि एजिटेट हो जाते हैं, टीचर भी एजिटेट हो जाते हैं। अनाप शनाप क्वेश्चन कोई पूछ रहा है, कोई बहुत सारे बदतमीज भी तो होते हैं, गाली गलौज। कई सारे, मैं एक भी डॉक्टर साहब से बात कर रहा था, उन्होंने कहा अरे गाली गलौज करते हैं कुछ बच्चे स्टूडेंट्स। तो सर सभी सेक्शन में होते हैं सर, सभी बच- सेक्शन में मिलेगा एक तो फिर सर कुछ बच्चे तो क्लास में जाट एकता जिंदाबाद के नारे लगा देते। दैट इज रियली रेडिकुलस, नहीं करना चाहिए। बट ये सारी चीजें खत्म हो जाएगी जब आप ऑफलाइन क्लास करेंगे। तो आप ऑफलाइन का इंतजार करें, क्योंकि जिस टीचर की आप बात कर रहे हैं मोनिका, शी इज वन ऑफ द बेस्ट टीचर। मैं खुद पढ़ा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ। यस सर, वो पढ़ाती अच्छा है। लेकिन अभी हो क्या रहा है ना कि मैम कुछ दिनों से अच्छा क्लास ले रही थी, समझा भी रही थी, लेकिन अभी क्या हो रहा है ना कि मैम बताती चली जा रही है, कुछ नहीं तो आप में से कोई प्रॉब्लम। जरूर एजिटेट किया होगा उनको, कुछ ना कुछ जरूर चीजें बिगड़ी होगी क्लास में, ऑनलाइन क्लास में चीजें हो रही है ऐसी, तो जरूर यस कुछ सर, ऐसा हम लोग के होगा। क्लास में एक राधा मोहन है, वो समझ बहुत गया, ज्यादा ही मैम को डिस्टर्ब समझ कर देता मैं समझ है। गया बात को, समझ गया, क्योंकि मुझे उन मैम के बारे में पता है, वो बहुत अच्छा पढ़ाती है।
ठीक है सर जूरिस्प्रूडेंस कौन पढ़ाता है सर आपको, मतलब यार? कौन जूरिस्प्रूडेंस के specific- कोई, मैं क्या कहूँ, जूरिस्प्रूडेंस के कोई जो टीचर जो अच्छे हैं उनको जूरिस्प्रूडेंस पढ़ाने मेरे समय में तो नहीं दिया गया। अब देख लीजिए अंजू वाली टीकू मैम यदि पढ़ा रही हैं आपको जूरिस्प्रूडेंस, नहीं या आईपीसी करा रही है या मैडम। सीमा मैम पढ़ा रही है यदि सीएलसी में, देख लेना, या फिर बेलू गुप्ता मैम पढ़ा रही है एलसी2 में, देख लेना। यदि आईपीसी करा रहे हैं सर, नहीं नहीं जूरिस्प्रूडेंस बेलू यदि गुप्ता मैम और नहीं, एनजो वाली टीकू मैम। ये सब टीचर यदि जूरिस्प्रूडेंस पढ़ा रहे हैं तो आप उनसे कर दीजिए। अदरवाइज मुझे नहीं पता कि अभी कौन पढ़ा रहा है, आई हैव नो आइडिया, लेकिन आपको पढ़ना है, खुद से पढ़ना है। सर वैसे जूरिस्प्रूडेंस को अगर पास होकर के निकाल ले तो कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं आगे नहीं, क्या बिल्कुल बिल्कुल होता है क्या jurisprudence का? ये गलती नहीं करना है। ये बहुत बड़ा मिस्टेक होगा जिंदगी का। लॉ को समझ नहीं पाएंगे आप। जूरिस्प्रूडेंस में कोई सेक्शन पढ़ने का नहीं है, कोई प्रोविजन पढ़ने का नहीं है, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट है कि बिना जूरिस्प्रूडेंस के आप जज के सामने खड़ा होकर के आर्गुमेंट नहीं कर पाएंगे, चीजों का स्पिरिट को नहीं समझ पाएंगे, इंटरप्रिटेशन नहीं कर पाएंगे लॉ का। लॉ आपके पास रहेगा लेकिन आप यू विल नॉट एबल टू इंटरप्रेट द लॉ इन कंस्ट्रक्टिव वे। जूरिस्प्रूडेंस और दूसरा लास्ट में एक आपको पेपर मिलेगा इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। ये दोनों बहुत जरूरी सब्जेक्ट्स है। ये गलती नहीं कीजिएगा कि पास हो जाएंगे, जूरिस्प्रूडेंस का तो कोई मतलब नहीं है। इतना मतलब है, ये रीढ़ है, जैसे हमारा शरीर में रीढ़ है ना, स्पाइनल कॉर्ड जहाँ है वो रीढ़ है जूरिस्प्रूडेंस। यदि आप नहीं पढ़ पाओगे ना बहुत दिक्कत होगा आगे। तो इस मिसकंसेप्शन में नहीं रहना है कि जूरिस्प्रूडेंस में सिर्फ पास हो जाते हैं। जूरिस्प्रूडेंस को मन लगा के पढ़िए, कहीं भी जाएंगे आपको एक अलग से कॉन्फिडेंस देगा। हमने दोनों सेमेस्टर, एक आगे चल करके जूरिस्प्रूडेंस आएगा ऑप्शनल में, डर से लेते नहीं है, इतने डर जाते हैं ना फर्स्ट सेमेस्टर में जूरिस्प्रूडेंस से कि दूसरे में नहीं लेते हैं। और जूरिस्प्रूडेंस बड़ा इंटरेस्टिंग है, यदि समझ में आ गया। हमने दोनों पेपर लिया, फर्स्ट में भी मैंने लिया था और लास्ट में लोग कहते रह गए यार फेल हो जाएगा, बोले कोई बात नहीं, फेल तो फेल सही लेकिन लेंगे, क्योंकि इंटरेस्ट आ रहा था। तो जूरिस्प्रूडेंस को छोड़ने का ये गलती आप नहीं कीजिए, बिल्कुल भी नहीं कीजिए, बहुत बड़ा ट्रॉमेटिक हो जाएगा ये। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना सर। इस बार जी सर। बोलिए सर जूरिस्प्रूडेंस में एक मैम पढ़ाती हैं करिश्मा मैम, तो बच्चे जो भी मतलब कुछ भी क्वेश्चन करते हैं, जैसे अभी भाई सुनो यार, टीचर का नाम मत लो, ये वीडियो में रिकॉर्ड डालूंगा यूट्यूब पे, ठीक है? ओके सर मतलब उनकी कोई गलती नहीं है। जैसे कोई भी अब स्टूडेंट कुछ भी, जैसे अभी पढ़ा रहे हैं वर्ल्ड्स लीगल सिस्टम पढ़ा रहे हैं, तो उसमें अब बच्चे कुछ भी पूछ रहे हैं, जैसे अभी यार सुनो मेरी बात तो उसमें क्या होता है ना सर कि अब कुछ भी पूछ रहे हैं तो उसमें मैम मतलब हाँ यू हैव अ वैलिड पॉइंट ऐसे करके, मतलब अब उसमें मैम को ये नहीं कर पा रहे हैं कि जो आप पूछ रहे हैं वो इलॉजिकल है, इस संदर्भ में नहीं है, ऐसा कुछ नहीं कर पा रहे हैं। पेशेंस रखिए, पेशेंस रखिए। ये सारा जो प्रॉब्लम है इसमें ज्यादातर प्रॉब्लम ऑनलाइन क्लासेस के कारण है। ऑफलाइन होगा तो चीजें बदल जाएगी, बिलीव मी। पेशेंस रखिए, टीचर्स कॉम्पिटेंट हैं यहाँ पे, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। वो एजिटेट हो गए होंगे यार, ठीक है, ऑनलाइन पढ़ाते पढ़ाते, थोड़ा सा पेशेंस रखें, खुलने ही वाला है। ठीक है, स्कूल वगैरह खुल गए, आपके ये भी खुल जाएंगे तो हो जाएगा। मेरे कहने का ये तात्पर्य है कि आप लोग केस मटेरियल को अच्छे तरीके से पढ़ें। जो भी टीचर पढ़ा रहे हैं, यदि नहीं भी समझ में आ रहा तो दूसरे के पास जाकर के पढ़ें, और वो भी नहीं आ रहा तो खुद से पढ़ें, लेकिन पढ़ना जरूरी है, दूसरा ऑप्शन नहीं है आपके पास। टीचर ये इलॉजिकल चीज है कि टीचर नहीं पढ़ा रहे हैं, वो आप जानो, आपका काम जाने, दूसरे जाके क्यों नहीं पढ़ा, पढ़ो। एट द एंड ऑफ द डे जब आपको डिग्री मिलेगी और इनरोलमेंट होगा, वकील बनेंगे या जज बनेंगे, तो मैटर सिर्फ इतना करेगा कि आपको ये चीज आता है या नहीं आता है। कोई नहीं पूछने वाला कि क्यों नहीं आता है, इसीलिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। ये सारी चीजों को छोड़ दीजिए, खुद से मेहनत कीजिए। इतना डिफिकल्ट तो है लेकिन इतना भी नहीं है कि आप मेहनत करेंगे तो हो जाएगा। यदि ये अप्रोच रहेगा आपका कि साइड से लॉ भी कर लेते हैं, कोई फायदा नहीं, टाइम वेस्ट करेंगे अपना 3 साल, कोई फायदा नहीं होने वाला है। ठीक है, मेरे को तो टॉट में ज्यादा दिक्कत है सर, टॉट में ज्यादा दिक्कत है सर, टॉट में ज्यादा दिक्कत है तो टॉट को ज्यादा पढ़िए टाइम दे करके। जुडिशरी के बारे में कुछ पूछ रहे थे कोई? वो सेमेस्टर वाइज जुडिशरी के लिए मतलब
कैसे हो सकता है, कौन कौन से सब्जेक्ट या फिर साथ में लेके और क्या चल सकता है उसके बारे में कुछ? मैडम अभी आपको क्या करना है, यदि आप जुडिशियल सर्विसेज को फोकस करना चाहती हैं तो जो आपका कंटेंट है, सिलेबस है, उसको अच्छे तरीके से पढ़ें। एट द सेम टाइम आपको कोई भी पब्लिकेशन का एक ऑब्जेक्टिव बुक आएगा जुडिशियल सर्विस के लिए, आप जाओगे ना वहीं CLC के गेट पे मिल जाएगा आपको, तो वो ऑब्जेक्टिव वाला बुक खरीद लें। और जो जो चैप्टर आपने, जैसे मान के चलो कि IPC किया है फर्स्ट सेमेस्टर में, तो IPC से रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उस बुक में वो बनने चाहिए आपको। यदि नहीं बन रहे हैं तो अपने आप से पूछिए मिरर के सामने कि हमने लगता है कि कुछ ढंग से नहीं पढ़ा, तो दोबारा पढ़िए। तो जुडिशियल सर्विस के लिए साथ के साथ ऐसा नहीं कि सोचेंगे कि LLB करने के बाद फिर वो बुक खरीदेंगे उसके बाद लगाएंगे, नहीं। जो सेमेस्टर में आप पढ़ रहे हैं उनके सारे सब्जेक्ट जो भी हैं उसमें सिलेबस में, उसका जो क्वेश्चंस है वो आपको मिल जाएगा चैप्टर वाइज। जो मैं बुक आपको रिकमेंड कर रहा हूँ उस बुक को खरीद लें और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कर लें, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और जुडिशरी में तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ही आते हैं प्रीलिम्स में, तो आपको लगेगा कि हाँ ठीक है, हमारा जो तैयारी है, प्रिपरेशन है, वो सही डायरेक्शन में जा रहा है। समझ में आ गया? ठीक है सर, और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का क्या अप्रोच होगा? अभी छोड़ दें सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए। अभी आप पूरा जब तक नहीं पढ़ेंगे ना, पहले आप यदि ढंग से DU का एग्जाम देते हैं आप ऑफलाइन, तो आपका जुडिशरी वगैरह में सब्जेक्टिव जो क्वेश्चन आते हैं ना, इससे बहुत नीचे लेवल के होते हैं, बहुत नीचे लेवल के, आराम से कर लेंगे आप। ठीक है, तो आपका फोकस सिर्फ सेमेस्टर एग्जाम को निकालने का कीजिए, सब्जेक्टिव वाला चीज को, आराम से वो हो जाएगा, डोंट वरी, वो अपने आप हल हुआ है वो। यदि आप DU का जो सेमेस्टर एग्जाम है ऑफलाइन, ऑनलाइन वाला छोड़ दो, ऑनलाइन वाले पे मैं बिलीव नहीं करता, ऑफलाइन वाला यदि अच्छे तरीके से कर पा रहे हैं ना, तो वो अपने आप हो जाएगा, कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो पहले फोकस करें सिलेबस पे, उसको करने पे। मैं और बीच बीच में क्लास कोशिश करूंगा लेने का, जिसमें मैं बताऊंगा कि कैसे आपको लिखना चाहिए आंसर बाद में। देख, पहले तो सिलेबस कंप्लीट करो, उसके बाद ही ना एग्जाम से पहले मुझे बता देना, मैं ले लूंगा क्लास। ठीक है? हाँ सर, ये जरूरी है सर, कर लूंगा, ये जरूर करना है। डोंट वरी, मैं कर लूंगा, डोंट वरी। सर एक और क्वेश्चन पूछिए। सर, एक ये बता दीजिए सर, बहुत एग्जाम बहुत नियर है हमारा और बहुत कम टाइम हमें बच गया है, तो फिर पर सब्जेक्ट हम कितना टाइम, मतलब एक एवरेज में मिनिमम कितना टाइम पर सब्जेक्ट हम कंट्रीब्यूट करें, या कितना ज्यादा हम स्टडी करें कोई पेपर जो एग्जाम के लिए, मतलब आंसर राइटिंग। अब ये अभी ऑफलाइन मतलब ऑनलाइन हो रहा है एग्जाम, इतना टिपिकल नहीं है जैसा आप बता रहे ओपन बुक एग्जाम का या जो भी होगा, बट फिर भी हमारे नॉलेज के लिए इतना हमें आना तो चाहिए ना, हम पढ़ रहे हैं तो इट मीन्स मैंने मैंने बताया तो आपको कि 2 पेपर जो है उसको अच्छे तरीके से करें आप, IPC और जूरिस्प्रूडेंस को, मेरे हिसाब से अच्छे तरीके से उसको कीजिए, और उसके अकॉर्डिंग जो बाकी का समय है उसको तीनों पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दें। अब वो हर किसी का अपना अप्रोच होगा, आपकी क्या कैपेबिलिटी है वो आप ही जानते हैं, लेकिन 2 पेपर को अच्छे तरीके से कीजिए और बाकी को एबव एवरेज रखिए, समय उस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करने और बीच बीच में रिवाइज करते चले जाएं, तभी होगा, एक बार में नहीं होगा ये। ठीक है? दिव्यांश ठाकुर कुछ पूछ रहे हैं? दिव्यांश ठाकुर, कोई और डाउट है किसी को? यस सर। एडिटेड फॉर्मेट और देख लेना आंसर्स के, उसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है, ऐसा लगता है कैसे लिखें, क्या मैं करें, बता दूंगा, कुछ। इसके लिए सिलेबस जब कंप्लीट हो जाएगा ना, एग्जाम से पहले मुझे रिक्वेस्ट करना, मैं एक क्लास ले लूंगा। ठीक है, डोंट वरी। 4 मिनट आपके पास है, और कोई कुछ पूछना चाहता है तो पूछ लें। सर हाँ, सर मैं ये कह रहा था, हेलो पूछिए। सर, मैं ये कह रहा था कि अगर आप जूरिस्प्रूडेंस पढ़ाओगे तो ठीक है, अगर उसको टाइम ना दे पाओ तो सर जो IPC के जो रिमेनिंग सेक्शन बचे हुए हैं जो आपने कोर्स में नहीं पढ़ाए हैं सर, उसको करवा दो, वो तो आप जल्दी जल्दी करवा दोगे। देखते हैं क्या होगा। बेयर एक्ट के जो रिमेनिंग सेक्शन है सर, जो सेक्शन आपने करवाए हो बहुत अच्छे से समझ में आए। अच्छा, तो अभी ठीक सोच रहे हैं कि अगर आप पूरा कोशिश करता हूँ, क्या करूँ, वकालत करूँ या टीचिंग करूँ, ये बताओ। सर IPC के लिए कृष्ण मुरारी सर यूट्यूब पे लेक्चर डालते हैं अपने। हाँ, कौन डालते हैं? कृष्ण मुरारी सर लेक्चर डेली। मुरारी सर, कृष्ण मुरारी यादव। हाँ सर। चलो एक बार मैं बात करता हूँ सर। मुरारी सर एक ही तो सब्जेक्ट है जो समझ आता है, IPC बाय कृष्ण मुरारी यादव सर। चलो वही एक है जो समझ आता है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। हाँ,
हाँ वो केस अच्छे से डिस्कस करते हैं सर, लेकिन जैसे बेयर एक्ट अभी बता हुआ है ना, समय लगेगा, तो समय लगेगा भाई, दिक्कत आती है। पेशेंस रखिए। लॉ का मतलब सिर्फ नॉलेज नहीं है, पेशेंस भी है। पेशेंस रखिए, चीजें होगी सही, मेहनत करते जाइए। सारा मटेरियल आपके पास है, केस मटेरियल इतना आसानी से समझ में नहीं आता है। हमें तो शुरुआत में पता ही नहीं चलता था कि केस में है क्या। चिल्लाते रहते थे टीचर, व्हाट इज द रेशियो इन दिस केस। अरे पता ही नहीं था, 1-2 महीने तो पता नहीं रेशियो का मतलब क्या होता है। फिर जाके बाद में पता है रेशियो का मतलब ये होता है। तो पूछते रहते रेशियो क्या है। अरे भाई रेशियो पहले पता तो चले क्या है, तभी तो बताएंगे क्या है। होता है शुरुआत में दिक्कत, पेशेंस रखो यार, डोंट वरी। सर इसका क्रेडिट तो सर आपको ही देंगे सर हम। अच्छा इसका क्रेडिट हाँ सर, इसका क्रेडिट तो पूरा आपको जाता है सर। क्लास में ऐसे बोलते हैं ना हम लोग कि बच्चे भी ये देखते हैं यार पता नहीं कहाँ से पढ़ के आए। तो उस समय भी मैं बोलता था कि आप कोई भी स्टूडेंट रहे, कहीं से पढ़ के आए, मैं ये दावे के साथ कहता हूँ कि आपका जो बेसिक फाउंडेशन है वो मच स्ट्रॉन्गर देन एनीवन एल्स। ये तो पक्की बात है। मेहनत करेंगे, चीजें हो जाएगी। बीच में जरूरत पड़ेगा तो जस्ट लेट मी नो, जो भी हो पाएगा बन पाएगा, विल ट्राई। समय नहीं मिल पाता यार वकालत में, इसलिए थोड़ा सा इशू होता है। ठीक है, बाकी का देखते हैं। अब ये राजनंदिनी कह रही है कि अब रियलाइज होता है सर, तो बहुत अच्छी बात है। बहुत पहले रियलाइज हो गया आपको। मेहनत करेंगे हो जाएगा, बस पढ़ते जाइए। समय बहुत कम है, 5 पेपर निकालने हैं। कोशिश करूंगा कि जूरिस्प्रूडेंस का कुछ लेक्चर अरेंज कर पाऊँ, तो मैं ट्राई करूंगा। ठीक है, आपको कम्युनिकेट कर दिया जाएगा। ठीक है, और इस पार्टिकुलर जो रिकॉर्डिंग है इसको मैं अपलोड करूंगा यूट्यूब पे। बहुत सारे रिक्वेस्ट कर रहे थे, अब सबको अलाउ नहीं कर पाते, अदरवाइज इतने समय में नहीं हो पाता। मेरा अभी अपॉइंटमेंट है, कहीं जाना है, इस वजह से मैं कम बच्चों को ही बोला था कि इतने जो भी लेजिटिमेट डाउट्स हैं आप पूछ लें, बाकी के देख लेंगे वीडियो से। ठीक है सर जो हमने एनसीईआरटी की बुक पढ़ी ना सर, उसका हाँ। भी बहुत अहम रोल है सर बहुत अहम रोल पढ़ने है, में। बहुत अहम रोल हम है। रिलेट कर पाते हैं। और एक और बात, अभी NIOS का, अभी मैं जो DOLLB का प्रिपरेशन कर रहा हूँ उसमें NIOS को भी इंक्लूड कर दिया हूँ। 31 चैप्टर हैं या 32 चैप्टर हैं। कोशिश कीजिएगा, समय मिल जाए तो आप उसको भी पढ़ लीजिएगा। ठीक है, समय मिल जाएगा तो उसको भी पढ़ लीजिएगा। वो किताब का PDF जो है राजनंदिनी इनके ग्रुप में डाल देना, पढ़िएगा, बहुत अच्छी चीज है, आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से कीजिए। बाकी कोई दिक्कत होगा तो फिर आप बताएंगे। सर ऐसा PDF डालिए सर कि थोड़ा निकाल ले उसको। हाँ हाँ निकल जाएगा, PDF का मतलब ही निकल जाएगा। डाल देना राजनंदिनी, निकाल लेंगे इनके। ठीक है, ओके सर, ओके। निकल जाएगा। इसी तरीके से खूब मेहनत कीजिए, पढ़ते रहिए, लगातार मेहनत करते रहिए, चाहे समझ में आए या नहीं आए, मेहनत में कमी मत छोड़िए। ठीक है, और साइड साइड से लॉ करने से बचें, मेन स्ट्रीम में आए, ढंग से पढ़ें, तभी आगे चल करके आप अच्छा करोगे।